मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सूर्यकांत आईएमए के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं एएमएस सेल के, और हम सब के साथ इस कोरोना काल में जुड़े रहे, लोगों को बड़ी दिलासा दी और इनको देखकर ही बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सूर्यकांत जी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांव के जो हालात हैं, आपके पास तमाम लोग गांव से भी फ़ोन करते हैं, टच में रहते हैं, किस प्रकार की समस्याएं गांव के लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं? आइसोलेशन को लेकर भी तमाम तरीके के इश्यूज आए हैं। दवाएं तो आपने बहुत बताई, ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बहुत बताया। कुछ मुद्दे हैं गांव के, जैसे छोटा सा घर है, मान लीजिए कि 1 कमरे 2 कमरे का है, गांव में इससे ज़्यादा किसकी हैसियत है, बड़ा घर बनवाएं। आइसोलेशन की बड़ी कठिनाई आ रही है, कुछ सुझाव, कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए ब्रजेश जी, पीड़ा जितनी आपको है, जितनी हरीश जी को है, उदयवीर जी को है या गौतम जी को है, उतनी हम सभी को पीड़ा है। हम सभी लोग पिछले 15 महीने से व्यथित हैं कि कैसे कैसे और हम चीज़ें इंप्रूव करें, कैसे और लोगों को सलाह दें जिससे उनकी स्थिति सुधरे और लोगों का जीवन बचे। मैं अपने जूनियर डॉक्टर को जब पहले दिन वो एमडी ज्वाइन करता है तो मैं उसको कहता हूं कि देखो भाई, इस देश में अगर डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले इस देश के लोगों को जानो। ये भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। 70-75% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है, WHO से, वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ प्रोटोकॉल्स आए और उन प्रोटोकॉल्स को भारत की स्थिति के अनुसार हमने मॉडिफाइड ना करके उसको एज इट इज लागू कर दिया। वो इस तरह मान लिया जैसे ब्रह्म वाक्य हैं। जी भाई, ब्रह्म वाक्य नहीं, दुनिया नहीं चलती, हर बात में आपको फ्लैक्सिबिलिटी करनी पड़ती है। इसी तरह के 2 प्रोटोकॉल हैं, 2 नियम हैं। एक, आप आइसोलेशन की बात करिए, पूरा प्रोटोकॉल आइसोलेशन का पढ़ लीजिए, तो आपको मैं बता दूं कि अगर वो आइसोलेशन का प्रोटोकॉल आपको लागू करना पड़े तो इस देश में 80% घरों में लागू नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूं। आइडियल प्रोटोकॉल आइसोलेशन में लिखा हुआ है कि एक वेल फर्निश्ड, प्रॉपर वेंटिलेटेड कमरा होना चाहिए, उसमें अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए। भाई, मुझे यह समझाया जाए देश के कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर अटैच्ड बाथरूम होता है? हमारे गांव में अभी भी कॉमन बाथरूम होता है, बाथरूम अलग और नहाने वाला अलग, 2 बने होते हैं। या कई बार लोग, पुरुष जो हैं वो बाहर नहा लेते हैं, महिलाएं अंदर नहा लेती हैं। तो क्या हमने ये सोचा कि इस प्रोटोकॉल को, इस गाइडलाइन को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है भारत के गांव के हिसाब से? मैं फिर एक डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं आईएमए के प्रवक्ता के नाते आईएमए के फोरम पर मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत छोटा मेरा सुझाव है कि गांव के लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव उनको लगे या संभावित लगे, मैंने कहा ना कि कोई भी नया लक्षण हो वो कोरोना है, और खास तौर पे पल्स ऑक्सीमीटर में 94 से नीचे ऑक्सीजन चली गई तो 100% कोरोना है। जांच हुई तो ठीक, रिपोर्ट है तो ठीक, पॉजिटिव आई तो ठीक, नेगेटिव आई तो ठीक। चारों स्थितियों में अगर ऑक्सीजन का लेवल आपके रोगी का, गांव के रोगी का 94 से नीचे चला गया है और मान लो पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है, तो एक और टिप आज गांव वालों को दे देता हूं कि मरीज से कहो कि भैया उसको ऑब्जर्व करें कि क्या वो एक वाक्य बिना सांस तोड़े बोल पा रहा है। वो बोलेगा, अगर 99 से नीचे ऑक्सीजन है तो वो ऐसे बोलेगा, भैया बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ऐसे मरीज आपका बोल रहा है, समझ लेना 94 से नीचे ऑक्सीजन है, आपको पल्स ऑक्सीमीटर की भी जरूरत नहीं है। अगर अनुभव बोल रहा है आपका, अगर यंग या जवान भाई है, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तो कहो भैया बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, गा के दिखाओ। और अगर वो झुमका नहीं गिरा पाया तो उसकी ऑक्सीजन 94 के नीचे है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, एक सेंटेंस नहीं बोल पाया तो समझ लो उसकी ऑक्सीजन 94 के नीचे है। यही पल्स ऑक्सीमीटर माना जाए? यही पल्स ऑक्सीमीटर मान लीजिए। आज हमने पल्स ऑक्सीमीटर इतने दिमाग में लोगों को भराया पल्स ऑक्सीमीटर, लेकिन अभी भी हमारे गांव वालों के पास बहुत नहीं है, बेचारों के पास। तो आज मैंने नया मंथन कर डाला। मैंने कहा डॉक्टर सूर्यकांत, आज मतलब एक सेंटेंस पूरा बोलने में अगर सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब कि आपको 94 से नीचे है जी। और युवा कोई गाना नहीं गा पा रहा है अपने पसंद का पूरा, तो समझ लीजिए वो 94 से नीचे है। करेक्ट। आप, मैंने कहा जांच हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, रिपोर्ट आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, पॉजिटिव है तो ठीक, नेगेटिव है तो ठीक, भूल जाइए। इसीलिए मेरी कहावत है जो बहुत पॉपुलर हो रही है
कि न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट, करेक्ट। इलाज शुरू कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि होम आइसोलेशन, अब जो लिखा है वो अंग्रेज लोगों ने, सफेद चमड़ी वालों ने। भाई वहां के गांव में भी अच्छे घर होते हैं, स्टैंडर्ड घर होते हैं बहुत। अब आपको मालूम है वहां अरबपति लोग जो है सबअर्बन में जाके रहते हैं, मेन शहर में नहीं रहते हैं, डाउनटाउन में नहीं रहते हैं, वो सबअर्बन में जाके रहते हैं। फ्री ऑक्सीजन चाहिए उनको, बढ़िया वो चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसलिए वहां रहते हैं। बहुत अच्छे घर होते हैं। होम आइसोलेशन के लिए मरीज को वो कमरा दे, घर में मान लीजिए एक ही कमरा, मैं बहुत बदतर सिचुएशन मान के चलता हूं कि झोपड़ी है, एक कमरा है, सिर्फ एक कमरा है जी, उसमें रख दीजिए मरीज को, हो गया होम आइसोलेशन। बाकी मैं बता दूं, गांव वालों को सबको आदत है छत पे सो लेते हैं, बाहर चबूतरे पे भी सो लेते हैं, और तो छोड़िए रास्ते में जो गली जा रही होती है वहां भी 8-8 10-10 चारपाई लगा के और लाइन से सो लेते हैं। हमने और ब्रजेश जी आपने गांव देखे हैं। अरे हम भी गांव के ही हैं, हमारे घर पे भी एक ही वॉशरूम है। इसीलिए मैं नीति नियंताओं से कहता हूं कि भाई गांव एक बार देख लीजिए, तब नीतियां बनाइए। नीति बनाने से पहले गांव को समझिए, ग्रामवासियों को समझिए। तो भाई बाकी लोग जो हैं वो छत पे सो जाएं या बाहर चबूतरे पे सो जाएं, और पेशेंट को घर के भीतर रखें। पेशेंट को कमरे के अंदर कर दें। हो गया होम आइसोलेशन। इससे ज्यादा होम आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा आइसोलेशन में रखना है। एक सवाल और है जो लगातार लोग पूछ रहे हैं, डेड बॉडीज को लेकर। जी जी, डेड बॉडीज को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। देखिए मुझे क्या डेड बॉडी कोरोना फैलाती है और उसको नदी में फेंकने से क्या नुकसान है? देखिए नदी तो पवित्र होती है, हमारे जीवन रेखा है, और हमारे सनातन धर्म में तो नदी को एक देवी की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि शंकर जी की जटाओं से निकली गंगा और तब यहां पधारी। हाँ, लेकिन लाशें फेंकना शर्मनाक बात है। और जितने हमारे पुरानी सभ्यताएं बसी हैं वो सब नदी के किनारे बसी हैं, गांव शहर गांव के किनारे बसे हैं। और नदी बहुत सारे काम करती है, कई बार पीने का पानी देती है, कई बार सिंचाई का देती है, बहुत सारी चीजें देती है। तो हमारी कृषि से लेके और हमारी पेयजल व्यवस्था सब नदियों पर आधारित है। मैंने जब ये खबरें सुनी कि हाँ वो डेड बॉडी गंगा में फेंक दी, यमुना में फेंक दी, गोमती में फेंक दी, सरयू में फेंक दी, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। पहली बात तो ये जल प्रदूषण हम कर रहे हैं, अपनी पवित्र को, माँ को, गंगा माँ को या उनको हम दूषित कर रहे हैं, उसके पाप भागी हैं। और दूसरी बात, जो हमारे घर परिवार का सदस्य है उसको हम बिना दाह संस्कार के उसको जल प्रवाहित कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। अरे भाई वो हमारे परिवार का हिस्सा था, मेरा आत्मीय जन था, उसके हमारे परिवार बनाने में शायद बहुत बड़ी भूमिका रही होगी उसके जीवन में, उसको हम ऐसे ही फेंक दें। अभी एक, जब आपने शुरू में डिबेट शुरू होने से पहले कुछ बयान दिखाए, उसमें एक लड़की कह रही थी कि मर तो इंसानियत रही है। जी हाँ, ये इंसानियत ही मर रही है, इंसानियत को मत दीजिए, मत मरने दीजिए, ये जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए उसमें भी क्या है, आप अगर डेड बॉडी डिस्पोजल प्रोटोकॉल पढ़ लें, बहुत लंबा चौड़ा है, तो आप भी ब्रजेश जी कहेंगे भैया डेड बॉडी नमस्ते, इतना बड़ा डेथ डिस्पोजल प्रोटोकॉल है। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैंने तो चिंतन किया है, कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना फैलता है जब कोई कोरोना से ग्रसित मरीज होता है, खांसता है तो एक बार खांसने से करोड़ों वायरस निकलते हैं। जब वो छींकता है तो उस कोरोना संक्रमित रोगी से एक छींक में लाखों वायरस निकलते हैं। और जब हम उससे क्लोज में बात कर रहे होते हैं, खास तौर पर चाय पीते समय या खाना खाते समय मास्क नीचे करके, तो हजारों की संख्या में क्लोज टॉक से भी वायरस निकलते हैं। तो भाई हमें ये कोई दुनिया का एक मुर्दा दिखा दीजिए जो बोलता है या छींकता है या खांसता है, दिखा दीजिए मुझे आप। तो कौन सा दुनिया का ऐसा मुर्दा है, कौन से दुनिया का ऐसा मुर्दा है जो छींक रहा है, खांस रहा है या बोल रहा है। और अगर नहीं छींक रहा है, खांस रहा है, बोल रहा है, तो कहां से मुर्दा कोरोना फैला रहा है? मुझे जवाब चाहिए, सबसे जवाब चाहिए, दुनिया के हर विशेषज्ञ से जवाब चाहिए। और मैं ओपन हूं हर डिबेट पे इस पे बहस करने के लिए। वाह, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अरे भाई बॉडी को केवल सैनिटाइज करने की जरूरत है, ना हो सैनिटाइजर तो साबुन पानी से धुल दीजिए, हो गया कोरोना फ्री। और अंतिम संस्कार सम्मान के साथ। और आपके घर में ग्लव्स नहीं है, गांव वालों के ग्लव्स नहीं है, अरे वो पन्नी जिसमें आप धनिया, पुदीना, मिर्चा, दूध का पैकेट लाते हो ना, एक हाथ में ऐसे पन्नी पहन लो, यहां धागे से बांध लो, दूसरे हाथ में दूसरी पन्नी पहन लो, बन गए ग्लव्स। इससे अच्छा कोई ग्लव्स नहीं है। आप छुइए, आराम से उसका संस्कार करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, अपने धर्म, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुसार करिए, लेकिन कृपया ये काम मत करिए कि नदी में फेंक दीजिए और उसको तिरस्कार कर दीजिए। थैंक यू डॉक्टर, बिल्कुल मत करिए। शुक्रिया आपका। नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। वीरेन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बाहर बारिश भी हो रही है। वीरेन जी, किस प्रकार